जिम्मेवारी और विशेष दायित्व दिए हैं आचार्य महामंडलेश्वर के पद में। किन्नर अखाड़े का गठन 2015 में उज्जैन के कुंभ में हुआ था और 2019 सनातन के सबसे बड़े पर्व कुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़े ने शाही स्नान किया था। लेकिन अब किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो चुका है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एक सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं तीना माँ, वो पूरे रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर उनकी पट्टाभिषेक किया गया है और इसके पहले संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि कुछ दिन पहले ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बयान दिया था, उसके चलते भी साधु संतों में नाराजगी देखने को मिली थी, किन्नर अखाड़ा में भी नाराजगी देखने को मिली थी और उसी के बाद अब किन्नर अखाड़ा दो फाड़ में हो चुका है और सनातनी किन्नर अखाड़ा यहाँ पर अब बन चुका है। यानी कि अगर हम बात करें तो अब जो कौशल्यानंद गिरी और टीना माँ है, उनकी निगरानी में सनातनी किन्नर अखाड़ा एक बार बनकर तैयार हो चुका है। गुरुजी, आज ये बताइए कि किस तरह से आप यहाँ संगम पर पहुँचे और यहाँ पर किस तरह से विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद अब आचार्य महामंडलेश्वर सनातन किन्नर अखाड़े बनने जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी जय बहुचरामा। आज हमारा पूरा किन्नर समाज उत्तर प्रदेश और पूरा देश के पूरा किन्नर समाज हम लोग सब कोई मिल के सबसे पहले गंगा जी में हम लोग ने स्नान किया और अभिषेक हुआ मेरा और आज से हमको आचार्य गद्दी में बैठाया गया और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस पद में आप लोग हमको बैठाया है आचार्य महामंडलेश्वर के पद में, मैं उस पद का हमेशा ही गरिमा बना के रखूँगी और पूरा के पूरा सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म को विस्तार करने के लिए पूरा मैं आज शपथ लूँगी और मैं हमारे किन्नर समाज को सनातन धर्म में जोड़ने का कार्य करूँ। अच्छा, क्या वजह थी जो अलग आप लोगों को किन्नर अखाड़ा बनाना पड़ा? विचारधारा के बाद थी, हमारा विचार उस पुराने किन्नर अखाड़े से नहीं मेल खा रही थी, इसीलिए हम लोग ने नया किन्नर अखाड़ा बनाया, सनातनी किन्नर अखाड़ा, और हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। क्या किया उन्होंने जो अलग से आपको ये विचारधारा क्यों विपरीत हो गई? अब बहुत सारे कारण हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, मगर आप लोग जानिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं। इसी वजह से विचारों की वजह से उनका विचार भिन्न है, हमारा विचार भिन्न है, इसीलिए हम लोग अलग अलग हो गए। अच्छा, 2025 के कुंभ में बताया जाता है कि विरोध शुरू हो गया था जब ममता कुलकर्णी जो पूर्व फिल्म अभिनेत्री थी उनको शामिल किया गया, उनका वर्चस्व बढ़ रहा था, जिस तरह उन्होंने बयानबाजी की दाऊद इब्राहिम को लेकर, ये सब तमाम वजह थी नाराजगी की। हाँ, सबसे पहले तो जो लक्ष्मी जो भी करती हैं वो सिंगल अपना ही एक विचार सबके ऊपर थोप देती है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, अभी गोरखपुर में एक प्रेस वार्ता हुई थी तो वहाँ पे ये ममता कुलकर्णी ने जो दाऊद को क्लीन चिट दिया, जो हमारे देशद्रोही है, जो हमारे देश के आतंकवादी है, तो उसको उन्होंने बोला कि वो देशद्रोही नहीं है। तो इस विचारों से हमारा विचार सहमति नहीं है। हम लोग जो देश के द्रोही है, जो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है, राष्ट्र के दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, तो इसीलिए हमारा विचार अलग है, इसीलिए हम लोग अलग हुए हैं। तो अब जो एक सनातनी किन्नर अखाड़ा एकदम सनातन के लिए काम करेगा, सनातन को मजबूत करने के लिए काम करेगा और सनातन के विस्तार करने के लिए काम करेगा। जो हमारे किन्नर समाज के जो भी हमारे जो निचले वर्ग के जो भी समुदाय के लोग हैं, उनको सनातन धर्म में जोड़ने का काम करेगा, मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा। बनाई है आप लोगों ने सनातन के प्रचार के लिए? हम लोग ने बहुत सारे ऐसे गाइडलाइन, आप लोग को मिल जाएगा वो चीज़, हम लोग ने एक नियमावली बनाया है, आप लोग सभी को मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि महाकुंभ के बाद अब जो माघ मेला 3 जनवरी से आयोजित होने जा रहा है, इसमें भी आप लोग उपस्थिति दर्ज करेंगे, क्या कार्यक्रम होंगे? जी, हमारा पूरा शिविर लगेगा और जो संत लोग, जो हमारे साधु संत जो कार्य करते वही हम लोग भी करेंगे। सनातन धर्म को मजबूत करेंगे, प्रचार करेंगे, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, साधना करेंगे और सारा पूरा देश की उन्नति के लिए हम लोग कामना करेंगे और विश्व शांति के कामना करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप आचार्य महामंडलेश्वर बन गई हैं सनातन किन्नर अखाड़े की, भवानी माँ है जो कि जो है साधक भी हैं, कामाख्या पीठ के पीठाधीश्वर हैं, यहाँ पर गौरी माँ मुंबई से आई हैं, काली माँ है, इन सबको क्या जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं? बहुत सारे, सबको अलग अलग हम जिम्मेवारी दे रही हूँ। भवानी माँ है वो तो जानते हो आप लोग, और श्री गौरी जी हैं उनको भी आप लोग जानते हैं, हमारे मन्नत जी हैं आप उनको भी जानते हैं। सबको हम अलग अलग जिम्मेवारी देंगे, अपने अपने क्षेत्र में सबको अच्छा काम करेंगे।
महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं आज? अभी तो समय आने दीजिए, आप लोग को खुद पता चल जाएगा, अभी मैं बता नहीं एक सकती। सवाल आखिरी है, हमारा बहुत विस्तार करना है, पूरा इंडिया में ही नहीं, पूरा भारतवर्ष में, अखंड भारत और पूरा इंटरनेशनल लेवल में हमारे सनातन धर्म को विस्तार करना है। आप एक किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ था, क्या आप लोग भी जूना अखाड़े से जुड़े हैं? बोल दो। जी भवानी माँ, आप लोगों का जो एसोसिएशन है, ये जुड़े रहेंगे, उससे क्या रणनीति रहेगी अब? देखिए, हमने 2016 में जो किन्नर अखाड़ा बनाया था, सनातन धर्म के लिए बनाया था, किन्नरों के उत्थान के लिए बनाया था, और जो हमने एक विचारधारा बनाई थी, उस विचारधारा के साथ हम चल रहे थे। आने वाले वक्त में विचारधारा हमारी बदलती रही, और सनातन के लिए हमने सन्यास वगैरह सब कुछ लिया, जूना अखाड़े से सन्यास लिया, सन्यासी बने, और एक सनातनी किन्नर अखाड़ा बना है। तो सन्यास हमने इसीलिए किया कि संतों को जोड़ा जाए। पहले हम अपने जूना अखाड़े में ही बात रखेंगे कि जी हमारा जैसे हम सन्यासी हैं, और सनातनी किन्नर अखाड़े को भी वही मान सम्मान दिया जाए जो किन्नर अखाड़े को है। वहाँ से बात बन जाती है। हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा दिल है, और वो बन जाएगी हमारी बात, क्योंकि हम तो नागा सन्यासी हैं। जी आइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।